अब आता है कैपेसिटर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन 14 है, पेज 42 का, ये गेट का है। इसमें है क्या, 100 वोल्ट सोर्स है, 50 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, ये आर है, और टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, ठीक है। और आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मतलब ट्रांजिएंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये देखो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो तुम्हें इसका माइक्रो फैराड दैट इज़ चार्ज दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है Q0 माइनस का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है तुम्हें, वोल्टेज 0 माइनस, ठीक ना, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू Q अपॉन सी होता है। सी क्या है, ये चीज़। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो मिल गया 50 वोल्ट, मतलब इनिशियल वोल्टेज इसका कितना है, 50 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे इंडक्टर में क्या होता था कि हम लोग इनिशियल करंट निकालते थे, वैसे ही कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज निकालते हैं। क्यों, क्योंकि वी सी जीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी जीरो प्लस, ठीक है। और वी सी जीरो प्लस यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन, ट्रांजिएंट का कैपेसिटर करंट का एक्सप्रेशन ये हो गया। इसमें आई इनफाइनाइट निकालना है, और आई जीरो प्लस और टाउ, ठीक है। तो आई इनफाइनाइट क्या होता है, जैसे हम लोग तुम्हारा इंडक्टर में पढ़े थे कि स्टेडी स्टेट वोल्टेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट निकालते हैं, दैट इज़ स्टेडी स्टेट करंट, वो यहाँ पे फिक्स होता है, दैट इज़ 0 एम्पियर, ठीक है। ये फिक्स है, ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स है। अब आता है टाउ। टाउ क्या होता है, टाउ तुम्हारा होता है टी ग्रेटर दैन 0 पे आर टी एच इंटू सी, ठीक है। तो टी ग्रेटर दैन 0 बना दो, मतलब बस स्विच, तुमको स्विच का ऑपरेशन दिखाना होता है, बाकी सब सेम। अब इसमें आर टी एच निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे खड़े होके आर टी एच देखोगे, ठीक है। और आर टी एच में ये वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मिल गया, टाउ मिल गया, ठीक है। अब आता है आई सी जीरो प्लस। तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो फिक्स रहता है, मतलब ट्रांजिएंट में वो चेंज नहीं करता, लेकिन करंट चेंज करता है। तो 0 प्लस मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लस का फिगर बनाना, और t इज इक्वल टू 0 प्लस में कैपेसिटर तुम्हारा चेंज हो जाता है एक वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। अब ये वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी देखो अपोजिट हो गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। जबकि एक्चुअल में प्लस ऊपर रहता है, माइनस नीचे रहता है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। ये कोई तरीका नहीं है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है इसीलिए लिखे हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसमें हमको आई जीरो प्लस निकालना है, तो सिंपल KVL लेके निकाल देंगे। ये निकल गया, एक्सप्रेशन में डाल दो, ये आंसर आ गया। अब यही चीज़ हम लैप्लास से भी कर सकते थे। तो लैप्लास में अगर करना है तो सिंपल कुछ नहीं, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें t ग्रेटर दैन 0 पे क्वेश्चन सर्किट बना लो, ऐसा बनेगा जिसमें बस स्विच दिखाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ एज इट इज़ जो क्वेश्चन वाला है वही रहेगा, और उसको लैप्लास में कन्वर्ट कर दो। तो जो वोल्टेज सोर्स है ये V अपॉन एस होगा, कैपेसिटर होता है 1 अपॉन सी एस, ठीक है। आर वैसे ही, करंट वैसे ही, और ये जो चेंज होगा तुम्हारा वोल्टेज सोर्स में, तो याद रखो यहाँ कैपेसिटर भी रहता है और वोल्टेज सोर्स भी रहता है, ठीक है। ये तभी होगा जब ये इनिशियली चार्ज होगा, अगर इनिशियली चार्ज नहीं होता तो ये शॉर्ट सर्किट रहता है, ठीक है। जबकि टाइम डोमेन में क्या होता है, टाइम डोमेन में कैपेसिटर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। लैप्लास में कैपेसिटर रिप्लेस नहीं होता है, कैपेसिटर के साथ उसका इनिशियल वोल्टेज जोड़ दिया जाता है सीरीज में, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस KVL लगा दो, KVL से जो इक्वेशन आएगा उसका इन्वर्स लैप्लास लेना है, मिल जाएगा आंसर। ये देख लो एक क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया है, इसमें तुम्हारा देखो क्वेश्चन में देखने से लग रहा है एक कैपेसिटर, 2, 3 कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट बस ये 3 को है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर का है, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो थर्ड ऑर्डर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमको C इक्विवेलेंट निकालो इस सर्किट का, ये तीनों कैपेसिटर का, तब पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटर की क्वांटिटी देख के हम लोग थर्ड ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, करंट देखने से। अगर सेम करंट इंटर कर रहा है तो उस कंडीशन में तुम्हारा ये थर्ड ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर का क्या चीज़ होता है कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक ना। तो ये तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों का इक्विवेलेंट निकल जाएगा, 2 फैराड, ठीक है। सिंपल ऐड हो गया। अब चीज़ देखो क्या हो गया कि
ये जो करंट इस कैपेसिटर में फ़्लो करेगा वही करंट इस कैपेसिटर में भी फ़्लो करेगा। इसका मतलब ये दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये दोनों का भी इक्विवेलेंट तुमको निकालना पड़ेगा। अब सीरीज़ का निकालने का तरीका ये होता है, मतलब आर और एल से अपोजिट, तो उसका ये हो गया। ठीक है, तो फाइनली देखो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था वो ऐसा बन गया। तो एक्चुअल में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर था, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट है। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसमें हम लोग ट्रांजिएंट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन था बस टाइम कांस्टेंट निकालने का। तो टाइम कांस्टेंट में क्या है, इधर से आरटीएस देखोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि करंट सोर्स है, ये निकल गया। ठीक है, अब आता है एक वाला सर्किट जिसमें ये सब वैल्यूज़ निकालना रहता है। तो इसमें है क्या, एक वोल्टेज सोर्स है, एक आर है, एक सी है। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है मतलब 0 से पहले स्विच ओपन था, और जब स्विच ओपन था तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना था, 0। कहने का मतलब इनिशियल वोल्टेज दैट इज़ वी सी 0 माइनस कितना था, 0। ठीक है, तो वो हमें पहला आंसर मिल गया। अब आई सी 0 प्लस क्या होता है, दैट इज़ 0 प्लस पे फिगर बनाना होगा, तो 0 प्लस पे बना दिए, जहाँ कैपेसिटर रिप्लेस होगा वी सी 0 माइनस से। तो ये देखो ये बन गया, केवीएल लगाओ, मिल गया। अब उसके बाद आता है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, तो यहीं से सब कुछ निकल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 15 गेट वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि एक 10 वोल्ट का सोर्स है, ये 20 किलो ओम, 20 किलो ओम, और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये जो करंट है ये ब्रांच करंट है, लेकिन यही करंट तुम्हारा कैपेसिटर में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर करंट ही तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर करंट का ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख दो। ठीक है, ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख दिए। अब उसके बाद हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी में कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में 0 एम्पियर करंट फ्लो करता है, मतलब ओपन सर्किट। तो आई सी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होगा, इसे निकालने का जरूरत नहीं है इसका। ठीक ना, आता है आई सी 0 प्लस। तो आई सी 0 प्लस क्या होता है कि दैट इज़ 0 प्लस पे फिगर बनाना। ठीक है, 0 प्लस में कैपेसिटर रिप्लेस हो जाता है वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, पोलैरिटी देखो ऐसे रहेगा, और ये इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, तो वी एल 0 प्लस दैट इज इक्वल टू वी सी 0 माइनस दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में 0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है कि इनिशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ, 0 वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्मिनल पे 0 वोल्ट हो गया, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो कहने का मतलब इस आर के अक्रॉस भी 0 वोल्ट है। अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ से 0 एम्पियर करंट जा रहा है। क्यों, क्योंकि वोल्ट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर तो कुछ है लेकिन वोल्ट 0 है, इसका मतलब करंट का वैल्यू 0 है। तो अगर करंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इससे जो करंट निकल रहा है वो पूरा का पूरा इधर जा रहा है। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये रजिस्टर हट गया, तो सिंपल आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ठीक है, इतना करंट मिल गया। इसको इतना भी लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के लिए क्या, यहाँ पे खड़ा होकर आरटीएस देख लो। ठीक ना, तो ये सब मिल गया, निकल गया।